मुख्यालय में यातायात के दबाव के कारण आवागमन में आमजनों को हो रही दिक्कतों को लेकर बहुप्रतीक्षित सरेखा रेलवे ओवरब्रिज का काम शुरू तो हो गया, लेकिन उसमें भी विघ्न पैदा होने से इसके भी जल्द निर्माण होने की संभावना कम ही नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो ओवरब्रिज का काम देख रहे सेतु विभाग और निर्माण एजेंसी को प्रशासनिक सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिसकी उसे ओवरब्रिज निर्माण में जरूरत है, जिससे खतरों के बीच सेतु विभाग और एजेंसी काम करने मजबूर है। लेकिन निर्माण कार्यों में आ रही दिक्कतों के कारण सेतु विभाग और निर्माण एजेंसी कभी भी काम बंद कर सकती है, जिसकी प्रमुख वजह प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलने को बताया जा रहा है। सरेखा ओवरब्रिज निर्माण में सबसे बड़ी समस्या इस मार्ग पर आवागमन को लेकर है। भारी मशीनरी से यहां काम हो रहा है और यदि तकनीकी कारणों से कोई दुर्घटना हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि जिस तरह काम चल रहा है उसके पास से भारी संख्या में वाहनों का आवागमन हो रहा है, जिसको लेकर निर्माण एजेंसी की निर्माण को लेकर आवागमन बंद करने की डिमांड सेतु विभाग से की गई थी, जिसमें सेतु विभाग ने प्रशासन से इस बाबत चर्चा की, जिसमें पहले 10 दिनों में वैकल्पिक मार्ग को व्यवस्थित करने का प्रशासन ने समय लिया, जिसके बाद भी प्रशासन वैकल्पिक मार्गों को दुरुस्त नहीं कर सका। तो दूसरी बार फिर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने यहां का निरीक्षण कर 27 जनवरी तक आवागमन को बंद करने की डेडलाइन तय की, लेकिन वो भी आज खत्म हो गई। किंतु प्रशासन का आवागमन को बंद किए जाने का कोई ठोस निर्णय दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे ओवरब्रिज का काम जिस द्रुत गति से होना चाहिए था वो कच्छप गति से चल रहा है, जिससे सेतु विभाग और निर्माण एजेंसी दोनों परेशान हैं। दूसरी ओर सरेखा में सड़क के नीचे से जा रही पेयजल पाइपलाइन को महीनों बाद भी नगर पालिका नहीं हटा सकी है। इस मार्ग में पड़ने वाले अतिक्रमण को हटाने को लेकर प्रशासनिक कार्यवाही 2 दिन चले 2.5 कोस की कहावत को चरितार्थ करती नजर आ रही है। वहीं मार्ग से पाइपलाइन शिफ्टिंग का काम अभी पूरी तरह नहीं हो सका है। कोई एक काम हो तो समझ भी आता है, लेकिन सरेखा ओवरब्रिज निर्माण में कई काम हैं जो प्रशासनिक स्तर से किए जाने हैं। वो नहीं होने से निर्माण एजेंसी जोखिम उठाकर काम करने को मजबूर है। सूत्रों की माने तो ओवरब्रिज निर्माण में बाधा बन रहे मार्ग से आवागमन को बंद नहीं किए जाने पर सेतु विभाग ने प्रशासन को काम बंद करने का अल्टीमेटम दे दिया है और जिस तरह से मार्ग के आवागमन को वैकल्पिक मार्गों से डाइवर्ट करने की योजना प्रशासन नहीं बना सका है, उससे लगता है कि कहीं ओवरब्रिज का काम तो नहीं रुक जाएगा। आखिर सांसद के सुझाव पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? विगत दिनों जिले के सांसद डॉक्टर ढालसी सेन ने कोसमी से देवटोला होकर जाने वाले मृतप्राय हो चुकी नहर और कोसमी के बंदर झीरिया से वार्ड क्रमांक 33 स्थित विवेक ज्योति स्कूल तक सड़क और सरेखा कोसमी से पवार मंगल भवन के आगे तक निकलने वाली मृतप्राय नहर पर ओवरब्रिज निर्माण के कारण आवागमन को डाइवर्ट करने की आ रही समस्या को देखते हुए वैकल्पिक मार्ग का न केवल सुझाव रखा था, बल्कि इन मार्गों का स्वयं सांसद डॉक्टर बिसेन ने निरीक्षण भी किया था। बावजूद इसके इन मार्गों को प्रशासन गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा है, ये समझ से परे है। इस मामले में एसडीओ सेतु विभाग श्री सनोडिया का कहना है कि सरेखा रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में आवागमन के साथ ही बिजली पोल शिफ्टिंग, पेयजल पाइपलाइन और अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है, जिस पर कार्य की गति धीमी है, जिसके कारण ओवरब्रिज का काम गति नहीं पकड़ पा रहा है। यदि ये समस्या हल हो जाती है तो ओवरब्रिज के कार्यों में गति आएगी और ब्रिज का जल्द निर्माण हो सकेगा।